नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है शेयर्स इन योर पॉकेट में। दोस्तों, मिड ईयर आ चुका है, हम ऑलमोस्ट मिड जून में हैं और साल के 6 महीने बाकी हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें मैक्सिमम मुनाफा इस साल में दे सकेंगे। और दोस्तों, ये गुलाब आप लोगों के लिए है। आपके प्यार ने ही इस चैनल को और मुझे इतना सक्सेसफुल बनाया है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। दोस्तों, हमारा एज ऑलवेज जो क्राइटेरिया रहता है वो रिटर्न्स बेस्ड, फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट, ये सब हम देखते हैं। वैल्यूएशन, मोड, सेक्टर मिक्स। इस बार सेक्टर मिक्स इतना नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पुश है डिफेंस सेक्टर की तरफ, तो हमारे ज़्यादातर शेयर्स उसमें से ही हैं। लेकिन क्योंकि वो डिफेंस सेक्टर में से हैं वो शेयर्स, इसीलिए हमें बहुत एक एडवांटेज भी मिलता है गवर्नमेंट बैकिंग का। चलिए दोस्तों देखते हैं। इस पे मैं ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं आपको पता है कि ये कौन से पॉइंट्स हैं। दोस्तों, हमारा नंबर वन पिक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों, यहाँ से भी ये शेयर डबल होने का दमशम रखता है। ये आप इसे इंडिया का बोइंग कह सकते हैं, इंडिया का लॉकहीड मार्टिन कह सकते हैं। चाहें तो आप इस पे जोक्स क्रैक कर सकते हैं कि बोइंग अमेरिका में अच्छा नहीं कर रहा तो ये करेगा क्या। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारी मिलिट्री एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और हम एक एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ भी देख रहे हैं, डिफेंस के एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव होता है। उसका फ़ायदा भी हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देगा। अब ये शेयर महंगा शेयर है और मैं जानता हूँ कि ये शेयर महंगा है, खासकर हमारे रिटेलर निवेशकों के लिए, क्योंकि 5,000 रुपये देना, 5,500 रुपये देना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको इस तरह से कंसिडर करें कि इसमें अगर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे ऑफ एनी सिग्निफिकेंट वैल्यू तो इसमें एक सिप करें। लेकिन ये आपका एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए और इसमें आप ढील न दें। ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं कर सकते। दोस्तों, भारत एक बहुत बड़े तरक्की के कगार पे खड़ा है। वो तरक्की तब तक संभव नहीं है जब तक शिपिंग लेन्स पे हमारा राज हो, एटलीस्ट इंडियन ओशन में। और उसके लिए हमें एक नेवल सुपर पावर बनना बहुत जरूरी है। और नेवल सुपर पावर बनने के लिए हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स, दूसरे शिप्स होने चाहिए जिससे कि हम जो इंडो पैसिफिक है उसको फ्री रख सकें। ये जियोपॉलिटिक्स है दोस्तों, और एक विजनरी स्टेटमेंट है जो अब हमारी सरकार को दिख रहा है और इस वजह से वो ये इन तीनों चीज़ों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मझगांव डॉक उसका एक फलक्रम है दोस्तों। मझगांव डॉक्स के बिगर ये सपना पूरा नहीं हो सकता। शिपिंग लेन्स नहीं बनेंगे तो इंडिया $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकती, और शिपिंग लेन सिक्योर नहीं हुए बिगर कोई काम नहीं हो सकता। तो मझगांव डॉक हमारा दूसरा फंडामेंटल पिक है। कोचिन शिपयार्ड के बारे में मैंने बताया था थोड़े सेकंड पहले। ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाता है, बहुत ज़रूरी है इंडिया को कम से कम अगले 20-30 साल तक कंटिन्यूसली एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे बनाएंगे वैसे पुराने वाले रिप्लेस हो जाएंगे और जो ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो कोचिन शिपयार्ड भी एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, इसको मिस ना करें। दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ कि मझगांव डॉक भी सस्ता शेयर नहीं है, कोचिन शिपयार्ड भी सस्ता नहीं है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी नहीं है। बीईएमएल को मैंने इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो भी बहुत महंगा हो गया है। लेकिन दोस्तों, अब कोई उपाय नहीं रहा। अगर आपको ये डिफेंस गेन का, विंडफॉल का पार्ट होना है तो आपको ये शेयर्स लेने पड़ेंगे। किस तरह से आप अपने फंड्स को मैनेज करते हैं वो आपको सोचना है। अगर आप ये सोच के पीछे हट जाएंगे कि ये तो बहुत शेयर महंगे हैं, हम नहीं ले पाएंगे, तो आप इस पूरे फायदे से वंचित रह जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। ये शेयर्स मैं पिछले 2 साल से रेकमेंड करते आ रहा हूँ। मझगांव डॉक्स 225 रुपये से रिकमेंड हो रहा है।
अगर तब आपने नहीं लिया किसी भी कारण से, कोचिन शिपयार्ड 200-300 रुपये था, जीआरएससी भी 300-400 रुपये था, आपने जब उस समय अगर नहीं लिया तो वो बोट तो मिस हो गई। लेकिन ये बोट अब मिस मत करिए, यहाँ से भी बहुत ही अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। ये इन शेयर्स का टॉप नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी शुरू हो रही है, बात को समझने की कोशिश करें। जीआरएससी गार्डन रीच शिपिंग, ये कैलकाटा बेस्ड जो डॉक्स हैं वो हैं। तो इनका परफॉर्मेंस अभी तक सबसे खराब रहा है कंपेयर टू कोचिन शिपयार्ड, अमसगांव डॉक। कितने ऑर्डर्स में इनको एलएनटी के साथ जॉइंट वेंचर भी करना पड़ा, अपने आप फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। बट क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस अब तक की सबसे खराब रही है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल इसी में है। अब ये डिलीवर कर पाएंगे, एक्सिक्यूट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो समय बताएगा। लेकिन आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। काफी कंपैरेटिवली सस्ता भी है, बट उस वजह से इसको ना लें। ये सस्ता इसलिए है क्योंकि अभी तक डिलीवर नहीं कर पाया, और इसीलिए लिस्ट पे नंबर 4 पे है, नंबर 1 पे नहीं। लेकिन ये नॉलेज आपके लिए जानना बहुत जरूरी थी। हमारा अगला स्टॉक है रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर इरडा। ये हमारे पिछले वीडियो में भी था, इस वीडियो में भी है। रिन्यूएबल एनर्जी सक्सेस स्टोरी इरडा के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे बेट करना चाहते हैं तो आपको इरडा में सोचना चाहिए। अगेन मैं बार बार आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि हो सकता है आज का जो भी हमारे शेयर्स हैं उसमें सबसे सस्ता यही हो या आईआरएफसी हो। तो उन उस चक्करों में मत पड़िएगा। इट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस कि आप हैल से ही अपनी जर्नी शुरू करें। एल एन टी, लार्सन एंड ट्यूब्रो, इनका भी डिफेंस सेक्टर में बड़ा प्ले रहता है। ये दूसरे भी कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो एक अच्छी कंपनी है जो आपके कई बेसिस कवर कर देगी। तो अगर आपको लग रहा है कि डिफेंस में ही बहुत ज़्यादा प्ले हो रहा है तो एक थोड़ा सा ये बैलेंस का भी काम कर देगा। बहुत ही अच्छी कंपनी है। हमारा अगला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। शिपिंग के बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया है दोस्तों। तो शिपिंग से इकोनॉमी रिलेटेड है। पोर्ट्स, हमें बंदरगाह अच्छे क्वालिटी के चाहिए। अदानी पोर्ट्स की वर्चुअल मोनोपोली है। तो ये भी एक ऐसा पिक है जो इंडिया की ग्रोथ और सक्सेस स्टोरी में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो ये हमारे कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मिसाइल वगैरह बनाता है, थोड़ा महंगा हो गया है लेकिन इसका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक पूरा इकोसिस्टम बनता है दोस्तों जब आप अपने डिफेंस को एक अगले लेवल पे ले जाते हैं, विज़ पाकिस्तान, विज़ चाइना, विज़ द ओशंस, मिसाइल्स वगैरह। एक इट इज नॉट वन कंपनी दैट कैन मैन्युफैक्चर एवरीथिंग। सो देयर आर क्रिटिकल पीसेस दैट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनामिक्स। तो अपने को भारत डायनामिक्स में भी स्टडी अच्छे से करनी चाहिए और देखना चाहिए कि फिट मीट्स आवर नीड्स। इट्स नंबर 8 ऑन आवर लिस्ट। दोस्तों, हमारा अगला पिक जो है वो आईआरएफसी है, रेलवे से रिलेटेड। एक बहुत बड़ा रेलवे का मॉडर्नाइजेशन प्लान अंडरवे है जिसको बहुत ज़्यादा गति मिलेगी अगले 5 सालों में। तो उसकी सारी फाइनेंसिंग यहाँ से आएगी। तो हालांकि सारे जो रेल स्टॉक्स हैं, रेल टेल, एयरकॉन, आरवीएनएल, जो टाइम से टाइम हमारे पिछले वीडियोस में रिकमेंड हुए हैं, वो सब गुड बेट्स हैं। लेकिन सबकी फाइनेंसिंग यहाँ से ही होगी, आईआरएफसी से। तो अगर आप अलग अलग रेलवे स्टॉक्स को प्ले नहीं कर पाते ड्यू टू बजट लिमिटेशंस, तो आईआरएफसी इज अ वेरी गुड वे ऑफ कैचिंग ऑल द रेलवे स्टॉक्स। सरकार का जो हाउसिंग को लेके पुश है उसकी वजह से हडको हमारे इस लिस्ट पे आ गया है। और ये हाउसिंग जो बेट है उसको कैप्चर करने के लिए दिस इज अ स्टॉक। दोस्तों, हमारा अगला स्टॉक पिक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। अब ये हैल से सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड है। तो कोई भी टाइम पे ऐसा हो सकता है कि लोगों को समझ में आ जाए, फंड मैनेजर्स को समझ में आ जाए कि ये सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड है,
हेल से, और इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। बट हमको ये समझ के चलना है कि अभी तक नहीं आया है, तो वी हैव टू प्ले द ऑड्स। सो इट इज समथिंग टू होल्ड इन द पोर्टफोलियो फॉर नॉट ओनली 6 months बट मे बी द कमिंग 3-4 years। ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टॉक है ट्रेंड फ्रॉम द टाटा ग्रुप। स्टार बाजार इनका है, जूडियो इनका है, और काफ़ी अलग अलग इनके ब्रांचेस हैं। क्योंकि जूडियो को लोग पकड़ नहीं पाए एज पार्ट ऑफ ट्रेंड, और व्हाट जूडियो हैज़ डन वो लोग इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए थे अपने वैल्यूएशंस में। तो आज भी ट्रेंड में बहुत एक अपसाइड की गुंजाइश है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से भी। बट इसे नंबर 12 पे इसलिए रखा गया है क्योंकि आज अगर आप एक एक स्टॉक भी लेंगे ये 12, तो काफ़ी एक रिटेलर के लिए काफ़ी खर्च हो जाएगा। उसको समझते हुए यहाँ रखा गया है। बट जो लोग ले सकते हैं उन्हें हाईली रिकमेंडेड है कि वो इस बारे में सोचें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों से इंटरैक्ट कर सकूं और आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सकूं और आप लोगों को उस हिसाब से गाइड कर सकूं। लेकिन समय की कमी के कारण हमेशा हो नहीं पाता, और वीडियोस भी जितना फ्रीक्वेंटली मैं चाहता हूँ लाऊं उतना नहीं ला पाता। बट जब भी मौका मिलेगा मैं वीडियोस ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट मिलने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छा काम करूँ और बेहतर